हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड जेपी चौहान और आप कहां पर मौजूद है? आपके अपने प्रिय चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और आज हम डिस्कस करने वाले यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बहुत ही एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ जी, सिग्निफिकेंट, हालांकि बहुत ही टुच्चा सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम जो आती है वो कहां आती है कि सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में होता क्या है। हर किसी व्यक्ति को, हर किसी स्टूडेंट को सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स के बारे में पता होता है। भाई रूल्स हो, ये रूल है तो ये करना, ये रूल है तो ये करना, पर एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर है क्या है भाई? तो आज मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर का फील भी दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको रूल्स के साथ में सारी चीजें एकदम बारीकी से बताऊंगा ताकि आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर की। राइट दोस्तों, तो जो लोग यहाँ पर कंटिन्यूसली देख रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करना चाहता हूं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि वो प्लीज और लोगों को जोड़े यहाँ पर, क्योंकि क्रैश कोर्स हो चुका था बहुत ही शानदार तरीके से। अब आज अपन बात करने वाले किसकी, ईयर लॉन्ग कोर्स के अगले वीडियो की। और ईयर लॉन्ग कोर्स बहुत ही जबरदस्त चलता जा रहा है अलॉन्ग विद एससी वर्मा सीरीज। ऐसे वालों के क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, तो जल्दी से आ जाएं आप, जल्दी। राइट, तो अपन बात करें, सबसे पहले हेडिंग डाल दें आप, जल्दी हेडिंग डाल दें आप, सिग्निफिकेंट फिगर। हेडिंग डालें आप, सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोलते हैं अपन, एक ही बात है, सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का एक सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर एक सिग्निफिकेंट फिगर निकलता है। किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर, पहली बात तो सिग्निफिकेंट फिगर किसका निकलता है? किसी भी एक नंबर का, किसी भी एक मेजरमेंट का। आपने कुछ एक मास मेजर किया 5 किलोग्राम, तो उसका एक सिग्निफिकेंट फिगर निकलेगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर का, क्योंकि मेजरमेंट से भी एक नंबर ही निकल के आता है आपके पास में, तो किसी भी नंबर का एक सिग्निफिकेंट फिगर निकलता है। अब होता क्या है, होता क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? ये आपको किसकी इंफॉर्मेशन देगा? इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स। कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, उसके अंदर कितनी डिजिट के अंदर मुझे कॉन्फिडेंस है। अभी ये कॉन्फिडेंस होना बताऊंगा अभी मैं, फिलहाल डेफिनेशन सुनो, उसके बाद में बता रहा हूं मैं इसका मतलब क्या है। क्या बोल रहा हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है, किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर आपको हमेशा क्या बताता है कि उस नंबर के अंदर, उस नंबर के अंदर कितनी डिजिट के अंदर मैं कॉन्फिडेंट हूं। वो नंबर जो रिजल्ट की फॉर्म में आया, वो नंबर जो मेजरमेंट की फॉर्म में आया है, उसमें कितनी डिजिट के अंदर मैं कॉन्फिडेंट हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास सपोज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं एक, ये लेंथ को मैं मेजर करता हूं, ध्यान से सुनना, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये मैंने स्केल रखा है यहां पर, ठीक है, इस लेंथ को मेजर करना है, स्केल, ये मेरा स्केल का 0 है, और मैं बोलता हूं कि भाई ये सपोज ये है कितना लोहा, 5.5 सेंटीमीटर है, और इसके जस्ट बाद में ये मेरे पास कितना है, 5.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कितना है, 5.6 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आप ये लाइन को देखोगे तो ये लाइन कहां आ रही है? ये लाइन का एंड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5.5 से 5.6 के बीच में आ रहा है। इस लाइन का एंड क्या है, 5.5 से 5.6 के बीच में आ रहा है। तो इस लेंथ को जब आप मेजर करोगे, इस लेंथ को जब आप मेजर करोगे तो फाइनल रिजल्ट आप क्या लिख सकते हो? आप लिख पाओगे क्या, ये 5.5 से 5.6 के बीच में कहीं आ रहा है, तो आप क्या लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। आप 5.51 लिख सकते हो, आप 5.52 लिख सकते हो, आप 5.58 लिख सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थर्ड डिजिट, क्योंकि स्केल मुझे मेजर करके दे नहीं सक रहा है। स्केल सिर्फ 5.5 के बाद, स्केल ऐसा बना हुआ है कि जो 5.5 के बाद में अगली वैल्यू मुझे क्या मेजर करके दे सकता है, सीधा 5.6 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको सेकंड डेसिमल पॉइंट तक मेजर करना चाहता हूं तो यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट दिस थर्ड डिजिट, बट आप इन 2 डिजिट के बारे में थोड़े कॉन्फिडेंट हो। लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसमें है आपको? इस डिजिट के अंदर है। तो जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, जिन डिजिट्स के अंदर कॉन्फिडेंस होता है उसको अपन बोलते हैं सिग्निफिकेंट। जिस डिजिट के अंदर कॉन्फिडेंस होता है उसको अपन बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है उसको बोलते हैं अपन इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जिसमें कॉन्फिडेंस होता है उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हमेशा बोलते हैं कि भाई जीरोज आर, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगर पढ़ा हो, जीरोज आर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरोज, इनिशियल जीरोज, जीरोज लाइंग आफ्टर नॉन डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट होने का मतलब क्या है? वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस जीरोज, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस नंबर्स। समझ में आ रहा है? तो देखो यहां पर मैं अगर इसको डेफिनेशन लिखूं तो सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ गिवन नंबर, ऑफ अ गिवन number tells about number of digits in that number
number of digits in that number in which we are confident, in which we are confident। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब यहां पर आप ध्यान से सोचना, अगर सोचो अगर स्केल के पास में 5.5 से लेके 5.6 के बीच में भी मेजर करने की औकात होती, अगर स्केल के पास में औकात होती कितनी कि ये 5.5 है, ये 5.5 है और ये 5.6 है, इसके बीच में भी 10 डंडे होते, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 5. ये कितना होता, 5.1 भी मेजर कर रहा होता, 5.2 भी मेजर कर सकता, 5.3 भी मेजर कर सकता है स्केल। इसका मतलब आपको इस थर्ड डिजिट के अंदर भी कॉन्फिडेंस होता, लेकिन यहां पर फोर्थ डिजिट फिर क्या होती, 2 होती, 4 होती, 5 होती, क्या होती, तो इसमें आपको फिर कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो यहां पर क्या होता था, तो कितनी डिजिट के अंदर आपको कॉन्फिडेंस है वो सिग्निफिकेंट फिगर मुझे बताएगा, वो मुझे क्या, वो कौन बताएगा, सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा। अब ध्यान से सोचो, जितने डिजिट में मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, क्या उतना मैं रिजल्ट को एक्यूरेट कैलकुलेट कर पाऊंगा। सपोज मुझे 3 डिजिट तक कॉन्फिडेंस होता तो मैं बोल देता कि हाँ 5.58 तक तो ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर आ सकता है, ये 5 है कि 4 है कि 2 है कि 1 है, कुछ पता नहीं पड़ रहा है। तो जितनी ज्यादा डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, तो उतनी ज्यादा एक्यूरेसी भी आएगी, तो रिजल्ट के अंदर उतनी भी ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेसी भी आएगी। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है आपको एक्यूरेसी की इंफॉर्मेशन भी देता है। इसका मतलब क्या हो, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होगा किसी भी नंबर का, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी, जैसे यहां पर कितनी 3 डिजिट में कॉन्फिडेंस है, इससे पहले सिर्फ 2 डिजिट में ही कॉन्फिडेंस था, तो सिग्निफिकेंट फिगर पहले बाद वाले में कितना हो गया 3, पहले वाले में कितना हो गया 2, ठीक है। जितनी डिजिट्स में आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो यहां से अब आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो हमेशा एक्यूरेसी की इंफॉर्मेशन भी देता है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट क्या लिख सकते हो आप, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सीधा लिख दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ, इसको एसएफ से लिख रहा हूं मैं ना, चलो नंबर ऑफ लिख ही देता हूं, चलो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज्यादा मेजरमेंट जो होगा वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा, ठीक है। अब देखो बार बार अपन ये चीज तो कर नहीं सकते, जरूरी थोड़ी हर जगह स्केल ही हो, कहीं वेइंग मशीन होगी, कहीं पे कुछ और होगा, हर जगह अलग अलग होगा, तो इसके कुछ नियम कानून बना दिए आपने सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के कुछ कानून बना दिया आपने, कुछ रूल्स बना दिए, सेट ऑफ रूल्स बना दिए, वो रूल्स आपको पता होंगे तो आप सिग्निफिकेंट फिगर मालूम कर पाओगे उस गिवन नंबर का, और सिग्निफिकेंट फिगर मालूम हो गया तो वहां से आप एक्यूरेसी के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वही रूल्स अपन यहां पर पढ़ेंगे। रूल्स क्या है, तो रूल्स की बारे में बात करते हैं अपन रूल्स की जांच पड़ताल करते हैं अपन। तो रूल्स, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, यहां से लिख लिया होगा आपने, ये आई थिंक लिख लिया होगा, तो अगर ये लिख लिया है, ठीक है, ये लिख लिया हो तो इसके बाद में रूल्स 1 बाय 1 सारे रूल्स देखते हैं अपन। रूल्स हेडिंग डाल दो आप, रूल्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट नंबर, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो इसके सेट ऑफ रूल्स है। अब रूल्स देखने हैं आपको, रूल्स क्या क्या है ना, 1 बाय 1 एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। पहला रूल क्या है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर अगर है, कोई भी अगर नॉन जीरो नंबर दे दिया मैंने आपको, तो उसकी सारी डिजिट्स जो होती है वो हमेशा क्या होती है, सिग्निफिकेंट मानी गई है। सारी डिजिट्स सिग्निफिकेंट मानी गई, इसका मतलब क्या, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ इन ऑल डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। और अगर आप कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब उसका सिग्निफिकेंट, जितनी डिजिट होगी उतना ही उसका क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब, अब आपको सिग्निफिकेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 2122, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा कितना, 4, 1 2 चारों क्या नॉन जीरो डिजिट है 4। सर मैं बोलता हूं 2122.2, डेसिमल पॉइंट से घबराना नहीं है, अभी भी नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 4। मैं बोलता हूं 212 पॉइंट
21.22, इसका भी सिग्निफिकेंट या 21.2, इसका क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3, क्या लिखा मैंने 21.2। ऑलराइट, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल देखें आप कि जीरोज, कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरोज होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या बोल रहा हूं, जीरोज lying zeros between non-zero digit, zeros between non-zero digits are significant। काउंट करो यहां पर कितनी सारे नॉन जीरो हैं, तो 1 2 3 4, इसलिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 2021, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 4 है ना, बीच में जीरो है, काउंट होंगे। मैं बोलता हूं 2022, 20,022, 20,022 कितना हो गया, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 5। मैं बोलता हूं 510.04, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, बीच में जीरो, बीच में नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरोस लाई कर रहे हैं, भले डेसिमल पॉइंट है नॉन डेसिमल हो, दोनों ही केस में इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 5, 1 2 3 4 5 1 2, ठीक है ना। जल्दी से लिखो इसको, फिर दूसरा रूल देखते हैं अपना, लिख लो इसको, फिर आगे रूल नंबर 3 पे चलता हूँ। रूल नंबर 3 पे चलते हैं, इसके बाद इसको मिटा दो यार, मिटा दो मुझे, मिटा दो मुझे। चलो भाई देख तीसरा, भाई मेरे को गाना गाना नहीं आता हुआ यार, तुम उड़ाना मत मेरी चुपके से मन में उड़ा लेना। देख तीसरा, हाँ तीसरा जो कानून है वो क्या है, ये क्या था बीच वाले जीरो, तीसरा कानून क्या है, ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस, बाद में जो जीरो आते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। क्या बोल रहा हूं, ट्रेलिंग जीरोस या एंडिंग जीरो बोल सकते हैं इसको, ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग ऑब्लिक टर्मिनल जीरो भी बोल सकते हैं अपन। टर्मिनल जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस ऑब्लिक टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन कहां पर, इन अ नॉन डेसिमल नंबर, इन अ नॉन डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल नंबर के अंदर ट्रेलिंग जीरो, क्या बोला, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब क्या बोला, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 21200, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं अपन ट्रेलिंग जीरोस, ये क्या है, ट्रेलिंग जीरोस है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, कितना होगा 3। 1222 कितना हो गया, इसमें क्या है, ये ट्रेलिंग जीरो है, तो 1 2 3 4, तो 4 क्या आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। लेकिन यही अगर मैं क्या बोल दूं, डेसिमल नंबर में बोल दूं, यही ट्रेलिंग जीरोस की ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट इन अ डेसिमल नंबर। एक डेसिमल नंबर के अंदर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, मैंने बोल दिया भाई जैसे 212.00 बोल दिया मैंने, तो डेसिमल पॉइंट मतलब एग्जैक्ट आप बता रहे हो कि 212.00, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हो निकाल के, लेकिन यहां पर क्या है 212 मतलब 21,200, कोई नंबर 21,200 के आसपास, ठीक है, लेकिन पॉइंट जैसे लगा देते हो, इसका मतलब आप और डीप में जाके मेजरमेंट कर रहे हो, और डीप में जाके मेजरमेंट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यू आर कॉन्फिडेंट, दैट्स व्हाई यू आर पुटिंग अ डेसिमल पॉइंट हियर। और आपने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया है जिसके अंदर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक वो मेजर कर सकता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे को यहां पर आएगा, तो इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, इसका 1 2 3 4 5 है ना, हमेशा काउंट होंगे। मैं बोलता हूं 221 212.0, इसका कितना हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, है ना। डेसिमल पॉइंट के बाद में 0 सिग्निफिकेंट होते हैं, मैं बोलता हूं 2102.00,
अब यहां पर बीच में आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। कितना हो गया? 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। क्लियर? इसके बाद एक और रूल देखो कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर अगर लेस देन 1 हो, कोई भी अगर एक नंबर लेस देन 1 हो, लेस देन 1 मतलब डेसिमल नंबर होगा, तो उसके अंदर जो जीरोस होंगे, इनिशियल जीरोस जो होंगे फॉर नंबर लेस देन 1, इनिशियल जीरोस जो होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। क्या बोल रहा हूं? फॉर, अब एग्जांपल दूंगा समझ में आ जाएगा। फॉर अ नंबर लेस देन 1, फॉर अ नंबर लेस देन 1, इनिशियल जीरोस are not significant, are not significant. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं 0.052, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? है ना, ये नंबर लेस देन 1 है, इसमें जो शुरुआती जो दोनों जीरो है ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 0 के अलावा 2। मैं बोलता हूं 0.0052, इसका भी कितना होगा? 2। मैं बोलता हूं 0.0520, इसका कितना होगा? इनिशियल कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन ट्रेलिंग जीरो तो सिग्निफिकेंट होते हैं ना, तो 1 2 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। एक और रूल देखो यहां पर। एक और रूल क्या है कि यूनिट्स को चेंज करने पर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। क्या बोल रहा हूं? बाय चेंजिंग यूनिट्स significant figure never changes. Significant figure never changes by changing units. जैसे क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 4.700 मीटर। अब इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूं, उसको ध्यान से समझना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आना चाहिए। इसको मैं mm में लिखूं, इसको अगर मैं mm में लिख दूं तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं? 400 mm। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3 4, क्योंकि डेसिमल पॉइंट में ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, है ना। ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इन, कहां गया भाई ये? हाँ, डेसिमल में सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4। अब मैं यूनिट चेंज कर रहा हूं तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या होगा? 4। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे 2 ट्रेलिंग जीरोस हैं, इसमें देख रहे हो आप क्या है? 2 ट्रेलिंग जीरोस है, तो मेरे को दिखने में क्या लग रहा है? इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं, इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं, पर एक्चुअल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। लेकिन इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए आप जनरली क्या करते हो? इसको ऐसे नहीं लिख के आप कैसे लिखते हो? 4 पॉइंट, क्योंकि मेरे को मीटर को mm में लिखना है, तो ऐसे नहीं लिख के कैसे लिखो आप? इंटू 10⁻⁻3 mm, ऐसे लिखो आप। समझना, देखो क्या हुआ है ना। इसको ये मिलीमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻³ 10⁻³ और +3 कितना हो गया? वापस ये मीटर में आ गया, ये दोनों सेम है। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर देख लो कितना हो गया? 4। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4। तो जनरली दोनों तरीके सही है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए जनरली आप क्या करते हो? जब भी यूनिट में ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो हमेशा पावर की फॉर्म में करो, आप पावर टर्म की फॉर्म में करो, सच दैट कि सिग्निफिकेंट फिगर विल रिमेन एज इट इज। और सिग्निफिकेंट फिगर एज इट इज कब रहेगा? मतलब पावर टर्म का कोई रोल नहीं होता है, पावर टर्म जो होगा उसका कोई रोल नहीं होता है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, है ना। तो पावर, तो इसी को देखते हुए एक और नया रूल निकल के आ जाता है कि पावर टर्म जो होता है कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में आप काउंट नहीं करोगे, प्रोवाइडेड दैट अगर यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो आप, तो जो भी मेरे पास नंबर है उसका सिग्निफिकेंट फिगर आप वही रखो जो पहले था। तो मैंने इसको इस तरीके से ट्रांसफर किया कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 था, अभी भी इसका क्या है? 4 है, अपार्ट फ्रॉम पावर टर्म। पावर टर्म के अलावा जो बचा हुआ है वही सिग्निफिकेंट फिगर है, वही सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे को अब इसको जैसे मैं क्या लिखता हूं, इसको सेंटीमीटर में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? देखो 4.700 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, है ना। सेंटी कितना होता है? 10⁻² होता है ना। सेंटी कितना होता है? 10⁻² और 10⁻+2 कितना हो गया? ये मीटर में आ गया। अभी भी इसका सिग्निफिकेंट, तीनों का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? पर जनरली इसको प्रीफर नहीं करेंगे अपन, इसको प्रीफर नहीं करेंगे, हालांकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी 4 ही है,
लेकिन मैं आपको प्योर एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एनसीईआरटी के अंदर ये बहुत सारी किताबों के अंदर इसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन एनसीईआरटी जो बात कर रही है, एग्जांपल भी वही ले लिया मैंने, ताकि जब आप उसको टैली करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। टैली करोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो और क्या है, ये हो गया। इसको किलोमीटर में लिखना हो तो 4.700 किलोमीटर में लिखना हो तो देख कैसे लिखोगे, 10⁻³ किलोमीटर, है ना। किलोमीटर का मतलब क्या, 1000 से डिवाइड करोगे ना, 1000 मतलब क्या हो गया, ऊपर जाके 10⁻³ कितना हो जाएगा, -3, और किलो कितना होता है, 10⁻³ होता है ना, तो किलो 10⁻³ क्या हो गया, वापस ये 1 हो गया, तो क्या आ गया, मीटर में आ गया। समझ में आ रहा है। तो ये तीनों तरीके मेरे पास, इन तीनों ही केस में, इन चारों ही केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है मेरे पास, 4 है। लेकिन इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो किसी किताब के अंदर आपको इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 दिया हुआ होगा, बहुत सारी किताबों के अंदर, पर हमेशा प्रायोरिटी किसको देखनी है, पावर टर्म को प्रायोरिटी देनी है। इसमें नहीं लिखेंगे अपन, है ना। इसको यूनिट में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इस तरीके से ही ट्रांसफॉर्म करना आप हमेशा, सो दैट इट्स सिग्निफिकेंट फिगर विल रिमेन एज इट इज। 4 इसका है तो 4 इन सब का भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इन तीनों का भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है। इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 है, लेकिन कई सारी किताबों के अंदर इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 लिखा हुआ है। सो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, इसको करो आप, इसको भूल जाना, ठीक है। तो देखो यहां से एक और रूल निकल के आ जाता है आपके पास, क्या कि पावर टर्म कभी भी सिग्निफिकेंट, पावर टर्म, ये मेरे पास जो ऑर्डर आगे भी पढ़ूंगा, मतलब कुल मिला के जो पावर टर्म, इसको पावर टर्म बोल रहा हूं, पावर टर्म कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट नहीं होगी। ऐसे सिर्फ पावर टर्म, सीधा देसी में लिखवा रहा हूं मैं आपको, पावर टर्म विल नॉट बी पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। बस करना है, समझना, कंफ्यूजन वापस सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। इसको जब यूनिट में ट्रांसफॉर्म करोगे तो पावर टर्म को यूज करके ही ट्रांसफॉर्म करना है, और इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि जो नंबर है वो नंबर क्या रहे आपका, उसका सिग्निफिकेंट फिगर वही रहे जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। क्योंकि इधर पावर टर्म का तो मैं सिग्निफिकेंट फिगर कुछ लेके नहीं चलूंगा, जो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो सिर्फ इसका होगा, जो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो सिर्फ इसका होगा। तो पावर टर्म विल नॉट बी पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई मैंने बोला जैसे 2.2 एग्जाम्पल, ताकि और एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, इंटू 10⁻3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1/2। समझ में, पावर टर्म का कोई मतलब नहीं है, सिग्निफिकेंट कितना हो गया इसका, 2। समझ में आ गया। बस एक लास्ट रूल और लिखवा देता हूं, जल्दी से लिख लो इसको, एक लास्ट रूल और देख लेते हैं अपन। एक लास्ट रूल लिख लेते हैं अपन। एक और कितने हो गए थे, देख 8th, है ना। नॉन डस्ट चौक मंगवाई हुई मैंने, नॉन डस्ट, इतने महंगे भाव की चौक है, पता नहीं क्या है यार, सब जगह घपला है। हाँ 7 हो गए थे ना शायद यार, कितने हुए थे यार, देख लेना यार भाई, नंबर चेंज, मेरे साथ 7 हो गए थे यार, 6 थे कि 7 थे यार, देख लेना, 8, हाँ देखो 8। हाँ नेक्स्ट अपने पास क्या है कि मेरे पास कोई भी एक मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग, कोई भी मतलब मेरे पास क्या है, एक एग्जैक्ट मल्टीप्लाइंग और मेरे पास कोई भी क्या है, एग्जैक्ट मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर अगर मुझे मिले किसी एक्सप्रेशन के अंदर, समझना क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला x = 2πr, मैंने बोला x = 2πr, या मैं बोलता हूं x = क्या बोल दूं मैं, r/5। तो यहां पर अगर आप देखोगे, अब यहां पर देखो पाई तो क्या है 3.14, वो आगे बहुत लंबा चौड़ा चलता है। आर क्या है, रेडियस, रेडियस एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकती है रेडियस। लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर देखोगे 2 मेरे पास क्या है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एक एग्जैक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यहां पर देखो 5 क्या है, एग्जैक्ट डिवाइडिंग फैक्टर है। तो जब भी किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर एग्जैक्ट मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर होते हैं, तो उस एग्जैक्ट मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पॉसिबल होते हैं। देख समझना क्या बोल रहा हूं, पहले मैं लाइन लिखवाता हूं, क्या है कि फॉर एन एग्जैक्ट मल्टीप्लाइंग, फॉर एन एग्जैक्ट मल्टीप्लाइंग और dividing, for an exact multiplying or dividing
फैक्टर significant figure possible, infinite significant figures are possible. जैसे ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर क्या है, जैसे 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 कैन बी रिटन एज 2.0, यहां पर 2.0 लिखूंगा तो भी सही आएगा ना, मैं 2.00 लिखूंगा तो भी सही आएगा, मैं इसको 2.000 भी लिखूंगा तो भी मेरे पास क्या होगा, वैल्यू वही रहेगी मेरे पास एक्सप्रेशन की। मतलब ऐसे क्या है, इनफाइनाइट, ये सब इनफाइनाइट, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 2 आ गया, यहां पर कितना आ गया 3, यहां कितना आ गया 4। तो कोई भी क्या बोला, फॉर एन एग्जैक्ट मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर पॉसिबल। तो इस 2 के लिए, 2 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर पॉसिबल है, तो इस 2 के 2 हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर पॉसिबल। अरे समझ में आया, ये एग्जाम्पल। उसके बाद इधर देख, इसी तरीके से इसको देखो, यहां पर इसको देखो, इसमें क्या होगा 5 को भी क्या लिख सकता हूं मैं, 5.0 लिख सकता हूं, ये क्या है एग्जैक्ट डिवाइडिंग फैक्टर हो गया, 5.00 लिख सकता हूं, 5.000 लिख सकता हूं। तो यहां पर भी क्या हो गया, 5 हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर पॉसिबल। राइट, समझ में आ गया। देखो जल्दी से लिख लो इसको, देख ट्राई करो। कुछ नंबर लिख रहा हूँ, सबके सिग्निफिकेंट फिगर ट्राई करना। 2.000, 4.051, 4000, 1502, 63.019, 0.002, 2 into 10 raised to power -3, 20 into 10 raised to power 4, 2 upon 1000, 20 upon 1000 कर देता हूँ। इन सबके सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं अपने को, है ना, सबके सिग्निफिकेंट फिगर लिखना। देखो क्या आ जाएंगे, ट्राई पोज करके ट्राई करना, है ना, पोज करके ट्राई करना। इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं भाई, बीच वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 1 2 3 4। ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल में सिग्निफिकेंट होते हैं लेकिन नॉन डेसिमल में सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, 1। ट्रेलिंग जीरो वापस सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो इसका कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 4, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। फिर लेस देन नंबर 1 है तो उसमें जो इनिशियल जीरोज हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो सिर्फ क्या नॉन जीरो डिजिट 2 1 आ गया इसका। पावर टर्म कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती है तो इसका क्या आ गया 1। पावर टर्म कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती है तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो इसका आएगा 20 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो क्या होता है वापस सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इसमें देख लो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 लिख सकता हूँ ना, इसको मैं कितना आ गया। पावर टर्म का तो लिखना ही नहीं होता है आपको, तो जो है वो इसका आएगा, तो इसका भी कितना आ गया 1, इसका भी कितना आ गया 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो आप राउंड ऑफ। नेक्स्ट हेडिंग वाला राउंड ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेशन सीखना है अपने को, अब उसमें अपने को राउंड ऑफ की जरूरत पड़ेगी, तो पहले अपन राउंड ऑफ सीखते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो आप राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करना होता है, राउंड ऑफ के समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है आपको। हो राउंड ऑफ। राउंड ऑफ, कोई भी नंबर राउंड ऑफ करना है तो उसके कुछ कानून हैं, हालांकि नियम कानून आपको पता होंगे। देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं एक नंबर है 5.4582, ठीक है, मैं बोलता हूं कि इसको राउंड ऑफ करो, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है टू बी राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोला मैंने, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है कहां पर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये 3 डिजिट हो गई, 3 डिजिट तक मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो 3 के बाद जो चौथी होगी उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप। तो इसको अपन बोलेंगे क्या, DD, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। इसको क्या बोल रहा हूं मैं, डिजिट टू बी
ड्रॉप्ड, क्या बोलेंगे डीडी, और डीडी से जस्ट पहले वाली डिजिट उसको अपन बोलेंगे प्रेसिडिंग डिजिट, पीडी। प्रेसिडिंग डिजिट। समझ में आ गया? अब रूल देखो, तो डीडी और पीडी आपको आइडेंटिफाई करना आ गई। जितना सिग्निफिकेंट फिगर है उसके जस्ट आगे वाली डिजिट जो होगी वो डीडी, क्योंकि इसको मुझे ड्रॉप करना है, और इससे जस्ट पहले वाली डिजिट क्या होगी, प्रेसिडिंग डिजिट, इसको अपन क्या बोल देंगे, पीडी। अब रूल्स देखो, अब इसमें रूल्स देखते हैं अपन वन बाय वन। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा हूं कि इफ मेरे पास डिजिट टू बी ड्रॉप्ड अगर ग्रेटर देन 5 आ जाए, पहला रूल, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड अगर ग्रेटर देन 5 आ जाए तो क्या कर देना है आपको, पीडी को क्या कर देना है, पीडी प्लस 1। पीडी को क्या कर देना है, पीडी प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड अगर ग्रेटर देन 5 आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं 5 4 6 9 को राउंड ऑफ करो टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, मतलब ये मेरे पास क्या होगी, डीडी, और डीडी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5 आ रही है, तो ग्रेटर देन 5 जैसी आती है तो जो पीडी है ये मेरे पास क्या हो गया, पीडी, तो पीडी को क्या कर देना है, प्लस 1 कर देना है, पीडी को प्लस 1 कर देना है, तो उसको राउंड ऑफ करोगे कितना आ जाएगा, 5 4 7, ये राउंड प्लस 1 कर दिया, और जहां पर मैंने हटा, जिसको जहां से हटाया उसको क्या कर दो, 0। 0 क्यों लिखा, समझो, क्योंकि इसका राउंड ऑफ 5 अगर मैं 0 नहीं लगाऊंगा तो क्या सिर्फ 547 लिखोगे, सोच के देखो, 5469 का राउंड ऑफ कभी 547 हो सकता है क्या, 5470 होगा। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखना है, 0 इसलिए लगाया मैंने, ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 3 आ गया, ये राउंड ऑफ हो गया। अरे क्लियर? उसके बाद देखो दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या है कि अगर डीडी, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर डीडी मेरे पास क्या आ जाए, लेस देन 5, अगर डीडी मेरे पास क्या आ जाए, लेस देन 5, लेस देन 5, तो क्या करना है, पीडी को पीडी ही रहने दो, पीडी को पीडी ही रहने दो एज इट इज, इंक्रीमेंट नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर इसी एग्जांपल में मैं क्या बोलता कि 5 4 6 2, अगर मैं 5 4 6 2 ले लेता, इसमें ना इसको आपको राउंड ऑफ करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है आरो आरो रा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, ये क्या हो गया, देख मेरे पास 2, इसको मेरे पास क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब चौथी जो होगी वो क्या होगी, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, और ये क्या है, लेस देन 5 है, ये मेरे पास कौन है, पाड़ी, पीडी ये क्या है, पीडी, पाड़ी, मतलब हमारे जो उदयपुर में राजस्थानी में पाड़ी मतलब मोटा होता है, ए पाड़ो यो पाड़ो, सांड का बच्चा नहीं होता है पाड़ा, मतलब हमारे होता है केड़ा, छोड़, ऑलराइट, आगे आ जा वापस। हाँ, कितने सर ये बच्चे भी देख रहे हैं कितने बेकार जोक मारता है आदमी, पगला कहीं का मेरे को तो ऐसी आ गई, बस तुम हंसो मत हंसो, मेरे लिए तो जोक था भाई। देख किधर देख, देख डीडी लेस देन 5 है तो मैं क्या बोला, पीडी को पीडी रहने दे भाई, तो पीडी को पीडी रहने दे, राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 5 4, तो यूं कहूं पीडी क्या है 6 है तो 6 रहने दिया, बस खत्म। और ये क्या हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने हैं, और राउंड ऑफ करते समय क्या ध्यान रखना है, उसी नंबर पे राउंड ऑफ करो, उसी नंबर पे राउंड ऑफ करो, ऐसा नहीं कि यहां हटा दिया बस 5 4 6 2 को 546 पे राउंड ऑफ मार दिया। समझ में आ रहा है, गड़बड़ ना हो जाए। एक और बता दे, एक और एग्जांपल बताओ, ट्राई करना। चल एक साथ क्वेश्चन ही दूंगा मैं, देख पहले रूल, हाँ रूल बता दूंगा पहले यार, थोड़ा रूल थोड़ी क्लियर हो जाए, वरना दूसरा एग्जांपल दूंगा खत्म हो जाओगे। देख अब मैं क्या बोलता हूँ, इफ अब अगर पीडी 5 आ जाए, ए डीडी 5 आ जाए, भाई ग्रेटर देन 5 आ गया, लेस देन 5 आ गया, मैं बोल रहा हूँ इफ क्या कि डीडी इक्वल्स टू 5 हो जाए। इसमें 2 केस हैं, अगर dd 5 हो जाए एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, तो क्या करना है, pd को क्या कर देना है,
PD प्लस 1 कर देना है। ठीक, देख समझा, अभी एग्जांपल समझाता हूं। देख 5 4 6 5 2, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देख 3 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करना है, तो ये क्या हो गया DD। देख DD क्या हो गया 5, और ये कौन है PD। DD 5 है और फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, ये मेरे पास नॉन जीरो डिजिट है। ये क्या हो गया नॉन जीरो, हीरो नहीं, नॉन जीरो, जीरो जीरो जीरो, नॉन जीरो जीरो, नॉन जीरो डिजिट। तो क्या कर देना है, PD को क्या कर दो, PD को PD पारा कर देना, PD को PD प्लस 1 कर देने का। देख तो राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, तो 5 4 7। लेकिन जीरो भी लगेंगे 2। 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने हैं, और नंबर राउंड ऑफ के बाद में भी वहीं रहना चाहिए, उसके आसपास ही जाना चाहिए। ऐसे ही राउंड ऑफ करके खत्म कर दिया भाई, समझ में आ रहा है। और क्लियर। अगर मेरे पास यहाँ पर डेसिमल पॉइंट होता, अगर मैं देखा भी अगर मेरे पास डेसिमल पॉइंट होता, तो डेसिमल पॉइंट होता तो मैं यहां पर जीरो नहीं लिखता। अगर यहां पर 546.52 होता, 546.52 होता, तो मैं यहां पर जीरो नहीं लिखता, क्योंकि जैसे जीरो लिखता तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कितना 5 हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर 546.52 समझ पा रहे हो, उसका राउंड ऑफ 547 हो सकता है भाई, यू करेक्ट है। तो पॉइंट को पॉइंट के वहीं रखोगे आप, पर यहां पर डेसिमल पॉइंट फिर नहीं लगेगा। अगर लगा दिया तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अभी देख कुछ एग्जांपल करवाऊंगा, समझ में आएगा, क्वेश्चन कराएंगे अपन। चल ये हो गया। एक रूल और देखें यहां पर, बस एक रूल और देखो। देख क्या है कि इफ DD कितना है 5 फॉलोड बाय 0, फॉलोड बाय 0, फॉलोड बाय 0, तो क्या कर देना है, PD इक्वल्स टू PD प्लस 1 करना है। किस केस में, इफ PD क्या हो, ऑड हो। PD क्या हो, ऑड हो। क्या बोल रहा हूं, DD अगर 5 है फॉलोड बाय 0 है, जैसे नॉन जीरो था, अब 0 आ जाए 5 के बाद में, ये 2 नहीं होके 0 होता, फिर आप क्या चेक करोगे, PD को चेक करोगे। अगर PD ऑड है तो PD इक्वल्स टू PD प्लस 1, और PD को PD ही रखोगे इफ PD इवन आ जाए। देख बताता हूं, एग्जांपल बताता हूं मैं। देख क्या है, मैंने लिया 5 4 6, एक पॉइंट वाला ले लेता हूं, चल मैं 5 0 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करना है, ठीक है। देख यहां पर क्या है, ये मेरे पास क्या हो गया DD, ये क्या हो गया मेरे पास 0 फॉलोड बाय 0, और ये मेरे पास क्या है PD। इसका राउंड ऑफ करो, इसका जब राउंड ऑफ करोगे तो 5 4 तो एज इट इज है। मैंने क्या बोला, जब DD 5 हो जाए, DD 5 है फॉलोड बाय 0 है, बिल्कुल करेक्ट है। PD को देखो, PD अगर ऑड है तो PD को PD प्लस 1 करना है, ऑड नहीं है भाई, इवन है, इवन है तो PD को PD रहने दो, मतलब PD को PD रहने देंगे। अब यहां पर पॉइंट लगा के 0 0 अगर मैं लिख दूंगा, सोचना तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो 0 नहीं लगाना है यहां पर। ये इसका राउंड ऑफ हो गया, ये इसका राउंड ऑफ हो गया। और अगर मैं यहां पर क्या बोलता हूं 547.50 होता, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करना है, क्या हो जाएगा। देख ये मेरे पास क्या हो गया DD, ये मेरे पास क्या हो गया 0 फॉलोड बाय 0, और ये मेरे पास क्या है PD, बस राउंड ऑफ मार 5 फॉलोड बाय 0। तो क्या कर देने का है, फिर आपको चेक करना है ऑड है इवन है, ऑड है तो प्लस 1 कर दो, ऑड है तो प्लस 1 कर दो, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 548। पॉइंट लगा के 0 0 मत लगाना, अदरवाइज 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ये आपके क्या हो गया, चारों रूल ध्यान रखना है अपने को, ये राउंड ऑफ के सिंपल रूल्स होते हैं ना। जल्दी से लिख लो इसको। देख कुछ क्वेश्चन करें राउंड ऑफ के, कुछ क्वेश्चन करना। मैंने क्रैश कोर्स में भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ सेलेक्टेड, वो अच्छे क्वेश्चन है, मैंने कुछ बनाया हुआ है अपने हिसाब से। क्रैश कोर्स में भी करवाया था आपको ये क्वेश्चन मैंने, वही क्वेश्चन देखो, ट्राई करना आप, जिसने क्रैश कोर्स नहीं किया है, नहीं देखा था, आनंद लें यहाँ पर, आप रिकॉल भी हो जाएगी चीज़ें। हाँ देख क्या करना है आपको, राउंड ऑफ करना है ना, राउंड ऑफ
टू गिवन सिग्निफिकेंट फिगर। है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना, इसको पोज करके सॉल्व करना वन बाय वन। 20.35 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। 244.45 को 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। 18967 189। ये अच्छे क्वेश्चन है यार, इसलिए मैंने क्या बनाए हुए हैं, तो मैंने कहा दिमाग लगाऊंगा, फिर क्या सभी टाइप के क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे, ताकि सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ जो भी लिखवा रहा हूँ ना मैं, सारे रूल क्लियर हो जाएंगे आपके, सारे रूल आपको एकदम धांसू याद हो जाएंगे। 12.653 12.653 को 3 तक करना है। 658337 658337 को 3 सिग्निफिकेंट फर्क, इसको भी 3 तक करना है। फिर क्या है 631.135, इसको करना आप 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। और 7 हो गया 101.55 इंटू 10⁻⁻6 को कहाँ तक करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। ठीक है, अरे भगवान हार्ट जाम हो गया। करो, ट्राई करो, पोज करके ट्राई करो, देखो फिर वन बाय वन बताता हूँ। पोज करे, ट्राई करे, पोज करेगा, ट्राई करेगा। देख 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे DD PD सब आइडेंटिफाई कर लो। 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये 3 हो गए, तो ये मेरे पास क्या हो गया, DD। ठीक है, DD अपने को DD देखना होता है। DD कितना, अगर DD 5 हो जाए तो आगे वाले डिजिट देखो क्या है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 0 है। DD के आगे कुछ नहीं मतलब 0 है। जब DD 5 हो जाए और फॉलोड बाय अगर 0 हो जाए तो क्या करना है, इसके पहले वाली डिजिट देखो, PD को देखो, अगर ओड है तो क्या कर देना है, इवन बना दो। ओड तो क्या करना है, इवन बना दो। तो 20 पॉइंट ओड है तो 3 को क्या कर दिया मैंने, ये था ना अपने पास में। फॉलोड बाय अगर नॉन 0 होता तो अपन कुछ और गड़बड़ करते हैं। इसको देखो, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। ये मेरे पास क्या हो गया, DD 5 है, कुछ नहीं है बाद में, इसका मतलब क्या है, 0 है। DD 5 हो फॉलोड बाय 0 हो तो PD को चेक करो। PD क्या है, PD मतलब DD के जस्ट पहले वाला इवन है तो इवन ही रहने दोगे। तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 244.4। समझ में आ रहा है ना, इवन है तो इवन ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसको करना 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है, 2 पे, ये 2 पे करना है। मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, DD क्या है, ग्रेटर देन 5 है। जब DD ग्रेटर देन 5 हो तो PD को सीधा +1 करना है। +1 मतलब 8 है तो 9 कर देना है। तो 1 9 और बाकी कितनी डिजिट है, 1 2 3, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, बाकी सब मैंने 0 कर दिए। अगर डेसिमल पॉइंट होता तो 0 नहीं लगाते अपन। ये आपको फीलिंग आ गई थी थोड़ी देर पहले। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3, ये 3 के आगे क्या आ गया, DD फॉलोड बाय नॉन 0, DD फॉलोड बाय नॉन 0, सीधा क्या करना है, PD को +1 करना है। तो PD क्या है, 6, तो 12.6 की जगह क्या हो जाएगा, 12.7। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ हो गया। इसको देखो, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, उस पर राउंड ऑफ करना है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, DD क्या है, लेस देन 5 है। DD जब लेस देन 5 है तो पहले जो है वो लिखा रहने दो। DD लेस देन 5 है तो कुछ इंक्रीमेंट नहीं होता है, तो पहले जो डिजिट है वो यूं की रहेगी। तो 658 यूं का यूं और फॉलोड बाय 30। क्यों, क्योंकि मुझे कितना करना है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना रखना है, 3 रखना है। आवाज आ रही, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3 1 2 1 2 4 1 2 4 3 किधर है भाई। चल, उसके बाद क्या देखो, 5 पे राउंड ऑफ करना है, 1 2 3 4 5, ये 5 पे राउंड ऑफ करना है। ये मेरे पास क्या हो गया, DD क्या है, फॉलोड बाय 0, ये पॉइंट है यहां पर ना, फॉलोड बाय 0, फॉलोड बाय 0 तो मेरे को क्या करना है, फॉलोड बाय 0 तो जस्ट पहले वाली डिजिट देखनी है मुझे। पहले वाली डिजिट कितनी, ऑड है, ऑड है तो क्या करना है, इवन करना है। तो ये हो जाएगा 631.14, है ना। ऑड है तो क्या कर दिया, इवन कर दिया। अरे क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है, ये 4 पे, ये मेरे पास क्या है, DD अगर क्या है, मतलब फॉलोड बाय कुछ नहीं, मतलब क्या हो गया, 0 तो पहले वाला देखो आप, पहले वाला क्या है, ऑड है, उसको इवन बना दो। तो ये हो जाएगा 101 पॉइंट कितना, ऑड बना दिया 101.6 और पावर ऐसी की ऐसी रहेगी।
क्योंकि पावर टर्म से सिग्निफिकेंट फिगर का कोई रोल नहीं होता है। लिखो, जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिख लो भाई, जल्दी लिख ले। समझ में आ गया? चलो अब इसके बाद अपन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन। ठीक है, जल्दी सेटिंग डालो आप। कैलकुलेशन यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपको राउंड ऑफ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट लिखो, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। हेडिंग डालो, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे यूज करेंगे। ओहो, बहुत बढ़िया। सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, हेडिंग को डालें भाई साहब। सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे यूज करते हैं। इसमें कैलकुलेशन अपनी क्या होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग, इसी को तो कैलकुलेशन बोलते हैं। यार एक में मैं लैपटॉप रख के आ जाऊँ यार, डिस्टर्ब हो जाएगा वरना आज मेरा काम अटक जाएगा। ओ भैया, ओ भैया 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 भैया, ए प्रभु उठा ले, मेरे दुश्मनों को उठा ले। चार भैया, चार लगा यार। चल आगे बढ़े। देख क्या बोला मैंने, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग। जोड़ना है, घटाना है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें दो रूल है मेरे पास। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल होता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए फिर अलग सेम रूल होता है। तो दो रूल टोटल है। तो एक रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है, तो इसमें फर्स्ट लिखो आप फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल क्या है? रूल क्या बोलता है कि जितने भी नंबर आप ऐड कर रहे हो या जितने भी नंबर ऐड कर रहे हो उसमें कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जितने भी नंबर है, फाइनल रिजल्ट को आपको राउंड ऑफ करते समय क्या ध्यान रखना है, बस ध्यान से सुनना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई सिग्निफिकेंट फिगर का रोल नहीं, हालांकि नाम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अपन सिग्निफिकेंट फिगर को काम में लेते हैं। यहां पर अपन सिग्निफिकेंट फिगर का नामो निशान नहीं है, किसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो किसका निशान है भाई, डेसिमल पॉइंट। यहां पर किसका ध्यान रखेंगे अपन, डेसिमल पॉइंट। एक नंबर है उसमें कितने डेसिमल पॉइंट्स है, ठीक है। तो जब भी आप दो या दो से अधिक या जितने भी नंबर है उन सबको आप क्या करोगे, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो फाइनल रिजल्ट जो है वो राउंड ऑफ करते समय क्या ध्यान रखना है आपको, राउंड ऑफ कितने डेसिमल पॉइंट पे राउंड ऑफ करना है। यू हैव टू राउंड ऑफ द रिजल्ट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर का मतलब क्या हो गया, जितने भी नंबर आप ऐड कर रहे हो उसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस किस नंबर के अंदर है, तो उतने डेसिमल प्लेस पे आपको क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है। सिंपल, समझ में आ रहा है? देख रूल लिखवा रहा हूं, क्या है कि राउंड ऑफ द फाइनल रिजल्ट टू लीस्ट decimal place out of the given numbers, out of given numbers। देख जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 5.462 में 0.21 को ऐड करना है। क्या करोगे, 276.5, ये आ गया। अब इसको राउंड ऑफ करना है, कहां पर राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू। दोनों नंबर देखो, मिनिमम डेसिमल प्लेस किसके पास है, इसके पास है। इसमें कितने डेसिमल प्लेस है, डेसिमल के बाद में 2 नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद में 3 नंबर है। तो आपको क्या करना है, जिसके पास में कम डेसिमल प्लेस हो या जितने भी नंबर दिए, यहां 2 ही नंबर है, जितने भी नंबर दिए उसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस कहां है, यहां पर है, कितने हैं, 2 है। तो राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस, इसको राउंड ऑफ करो। 2 डेसिमल प्लेस मतलब यहां तक राउंड ऑफ करना है आपको। मतलब ये क्या हो गया मेरे पास, डी क्या है, अब डी तो भाई साहब लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो क्या करो, इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 5.67 आ जाएगा। राउंड ऑफ कर, है ना, लेस देन 5 होता है तो रिटेन करते हो ना, पीटी को यूंगा रखते हो आप, तो ये हो गया मेरे पास राउंड ऑफ हो गया। और भाई समझ में आ रहा है, ये राउंड ऑफ हो गया।
एक बार रूल करवा रहा हूँ, फिर एक साथ कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन का भी देख ले भाई। मैं बोलता हूँ भाई फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूँ 6.894 में से 0.2468 माइनस कर दिया, है ना, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करें भाई, सब्ट्रैक्ट करना आता नहीं आता रे भाई। 10 में से 8 गया 2, भाई साहब बोटा हो गया भाई। फिर 13 में से 6 गए 7। उधार ले लिया ना, उधार केरी ले ली, केरी इधर से आम ले लिया, कितना आ गया इधर 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6, पॉइंट लगा के 6, वापस जोड़ लेना, वही आ जाएगा। देख जोड़, दोनों को जोड़, 8 हो तो 10 का 0 हासिल लगा 1, हाय 14 4 हासिल लगा 1 9 और छोड़ दो 8, बिल्कुल सही है, ये आ गया। अब मिनिमम डेसिमल पॉइंट, ये तो मैंने समझने के लिए 0 लिया था ना, समझने के लिए। एक्चुअल में तो वहां 3 डेसिमल प्लेस ही है, तो मिनिमम कितने पे राउंड ऑफ करना होगा, इसको राउंड ऑफ करना होगा 2 3 डेसिमल प्लेस। 3 मतलब ये सॉरी यहां तक, ये क्या है, dd हो गया, dd लेस देन 5 हो गई, फिर 5 लेस देन 5 आ गई, तेरी बाई की टांग। अरे क्लियर, बस तो राउंड ऑफ कर दो। यहाँ पर कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 6.647 पे क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। जल्दी लिखो, फिर दूसरा नियम बता दो। सेकंड रूल देखो, इसमें सेकंड रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। फिर 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा एक साथ दोनों के मिलाकर, ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ना। फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सेकंड रूल लिखो, फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या रूल काम में लेना है अपने को, देखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या राउंड ऑफ किया था आपने मिनिमम डेसिमल प्लेस पे, यहां पर राउंड ऑफ करना है आपको कहां पर, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे। जितने भी नंबर दिए हुए हैं, जो मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी कर रहे हो आप, उसमें से सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर है किसी भी नंबर का, उस मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे आपको क्या करना है, रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है। क्या बोला, राउंड ऑफ द रिजल्ट टू मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ, मिनिमम मतलब वही लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, मिनिमम बोलो या लीस्ट, टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द नंबर। ठीक है, मिनिमम सिग्निफिकेंट पे क्या करना है, एग्जांपल जैसे मैं वो क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 4.2, भाई बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो गया यार ये तो। कर दे 2 से 14 1 13 1 5 10 और 11 इंटू 4 से 28 2 4 से 24 और 2 26 2 20 और 2 22 4 1 8 3 2। भाई देख लेना यार, मिस्टेक हुई तो माफ़ करना भाई। 2 से 14 1 4 12 13 देना चलेगा, 1 5 10 और 1 11 इंटू 4 से 28 2 4 से 24 26 2 5 20 22 4 1 1 8 2 1 3 2। चलो 1 2 3 1 2 3, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करना है, रिजल्ट को क्या करना है, देखो राउंड ऑफ। इसको राउंड ऑफ कहाँ करना है, इसको राउंड ऑफ करना है कहाँ पर, 2 नंबर है, दोनों में से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ आ रहा है, किसका है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसका 2 है, तो मिनिमम कितना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। डेसिमल प्लेस नहीं है, गड़बड़ मत कर देना, 2 सिग्निफिकेंट, तो इस रिजल्ट को क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये क्या हो जाएगा, dd। और dd क्या है, dd क्या है, ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 5, तो इसको राउंड ऑफ कर दो, बढ़ा दो इसको, pd को क्या कर दो, बढ़ा दो, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 24 विल बी द राउंड ऑफ। क्लियर, मतलब कुछ भी कर दो, एक डिवीजन का कर दो। मैं बोलता हूँ भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 डिवाइडेड बाय, ये 67 है ना, 3.464। भाई साहब बहुत बड़ा है, कैलकुलेटर यूज करना आपको सिखा रहा हूँ बस यार, है ना, कैलकुलेटर यूज करना, कर ले, टाइम सेव कर रहे हैं अपन। 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 2.1
ये आ गया, ये हो गया 11 पॉइंट, है ना, कैलकुलेशन करना हो मैं, फाइनल रिजल्ट को करना होता है हमेशा राउंड ऑफ, ये हमेशा ध्यान रखना, एंड डिवाइडेड बाय 3.464 डिवाइडेड बाय 3.464, कुल मिलाकर ये रिजल्ट लिख देता हूँ मैं ना, ये आ जाएगा, अरे भाई मेरे, ये आ रहा है 3.437, भाई साहब इतना ही आ गया वापस, देख इसके आसपास ही आएगा, देख 5 2 10, 10 बाय 3.3, 3.3 के आसपास, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए 43735 बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है, देख अब यहाँ पर क्या है, इसको राउंड ऑफ करना है, इस रिजल्ट को क्या राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट है, 3 नंबर है, 1 2 3, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, इसका है, तो इसको क्या करना है, 2 पे राउंड ऑफ करना है, तो ये मेरे पास क्या हो गया डी, और डी क्या है, लेस देन 5 है, और भाई डी क्या है, लेस देन 5 हो गया, तो क्या करना है, नंबर को रिटेन कर लो आप, 3.4 विल बी योर आंसर, क्लियर। चल इसके बाद एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ अपने, बढ़िया शानदार शानदार क्वेश्चन करते हैं 3-4, और उसके बाद फिर जय हो करेंगे अपन, ये हट, ओ भगवान, जय बोले, हाँ देख, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर का मास है 1.5 किलोग्राम, कंटेनर का मास कितना है 1.5 किलोग्राम, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ठीक है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, और इस ऑब्जेक्ट का मास ले लो केले ले लो 3.2 ग्राम, ठीक है, आपको निकालना फाइंड टोटल मास, टोटल मास निकालना है, टोटल मास पोज करके ट्राई करो, मुझे 1.5 किलोग्राम में मुझे ऐड करना है कितना, 3.2 ग्राम, देखो एक तो पहली बात तो किलोग्राम में ग्राम है, सीधा बहुत लोगों ने सीधा जोड़ दिया होगा, 3 और 1 4, 4.7 सर आ गया हमारे, ओ भाई पहले यूनिट सेम करो, या तो इसको ग्राम में कर दो या इसको किलोग्राम में कर दो, जो भी है, देख इसको ग्राम में करो, इसको अगर मैं सॉरी इसको किलोग्राम में करो तो क्या आएगा, देख 1.5, कैसे भी कर सकते हो, 1.5 किलोग्राम, इसको मैं किलो, आप ग्राम, इसको ग्राम में लेके ट्राई कर देना, देखो इसको किलोग्राम, इसको करोगे 3.2 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, ये हो जाएगा 1.5 किलोग्राम प्लस 0.0032, देख सही क्या क्या, हटाओगे तो कितने, सही लिखा गया यार, अगर ये 3 होता तो 003 लिखता ना मैं, हाँ बिल्कुल सही है भाई, ये देख लेना भाई, मेरे को नहीं बताना, बस आप दोनों किलोग्राम हो गए, आप जोड़ लो, 1.5 में 0.0032 जोड़ लियो, 2305.1, ऑलराइट, कर कितना है, 2 डेसिमल पॉइंट है इसके, तो मिनिमम डेसिमल पॉइंट पे राउंड ऑफ करना है, यहाँ पर 4 डेसिमल पॉइंट है भाई, तो मिनिमम डेसिमल पॉइंट मतलब कितना, सॉरी एक डेसिमल पॉइंट है, मतलब यहाँ पर राउंड ऑफ करना है, यहाँ पर राउंड ऑफ करना है, ये क्या हो गया, डी क्या है, लेस देन 5 है भाई, सीधा क्या कर दो, रिटेन कर लो, तो इसका राउंड ऑफ कितना हो गया, 1.5, विल बी द आंसर। ओ भाई क्लियर, जल्दी लिख, फिर एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन कराते हैं अपन, जल्दी लिखो, हो बहुत गर्मी है भाई साहब, देखिए एक और कैलकुलेट करो आप, क्या करोगे, एक और कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 0 पॉइंट, थोड़ी कैलकुलेशन दे रहा हूँ ताकि क्या डिजिट मिलेगी, राउंड ऑफ करने में थोड़ा माहौल बनेगा, इसलिए जनरली आपको राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन या सिग्निफिकेंट फिगर वाले क्वेश्चन में
कैलकुलेशन में थोड़े पैरामीटर उलपटांगे मिलते हैं यार, मुझे भी देने पड़ेंगे, मजबूरी है, वरना 1 दे देता मैं, फिर कहीं कांदा राउंड ऑफ करो, फिर क्या राउंड ऑफ करोगे? ठीक है, कैलकुलेट 2 करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, 2 करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। एरिया ऑफ अ सर्कल, पोज करके ट्राई कर। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्या होगा? 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर, रेडियस कितना है? 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 0.56। देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते थे बच्चे, हमेशा राउंड ऑफ करते समय जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को राउंड ऑफ करते समय किसका ध्यान रखना है? इन्फॉर्मेशन किसके पास में है, इन्फॉर्मेशन पे राउंड ऑफ होता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? रेडियस, रेडियस इज द इन्फॉर्मेशन, पाई इज अ कांस्टेंट, तो पाई को भूल जाओ, पाई को देखते हुए कभी भी राउंड ऑफ नहीं करना है, पाई को देखते हुए कभी भी राउंड ऑफ नहीं करना है। राउंड ऑफ करते समय किसको ध्यान? इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखना, और इन्फॉर्मेशन में कितने सिग्निफिकेंट, ये मल्टीप्लीकेशन है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने इन्फॉर्मेशन के पास में? कितने मिनिमम 2 इन्फॉर्मेशन है ना हमारे पास, आर स्क्वायर, आर इंटू आर, और दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे फाइनल रिजल्ट को मुझे क्या करना होगा? राउंड ऑफ करना होगा। कितने पे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो बस इसको राउंड ऑफ करो, आप एक मल्टीप्लाई कर ले, 0.56 इंटू 0.56, ठीक है, डिवाइड बाय 2, फिर मल्टीप्लाइड बाय 22, ये आ गया 3.4496, ये आएगा 3.4496 मीटर स्क्वायर। एक बार और देख लेता हूं मैं आपकी तसल्ली के लिए, कितना आ गया? 22 इंटू 0.56 इंटू 0.56 एंड डिवाइडेड बाय 7। यार इस बार अलग आया, वापस कर। 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 0.56 एंड डिवाइडेड बाय 7। भाई साहब गड़बड़ हो जाता, अभी बाबा देख ले, ठीक रहा। 0.9856 आ गया भाई। 3 पॉइंट पहले कैसे आ गया? 3 पॉइंट यार देख, 7 या 21, 7 या 21, 3 के आसपास है। 0.5, 0.5, 0.25, 0.36, 1/3, 3 का, हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही, करेक्ट है। हाँ अब देखो क्या करा, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है। 2 पे राउंड ऑफ करने का मतलब क्या हुआ? ये डी हो गई, डी ग्रेटर देन 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो, सीधा +1 मार इसको, सीधा इसको +1 मार दो, कितना हो जाएगा? 0.99। ये करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या हो गया? राउंड ऑफ हो गया। अरे भाई क्लियर? अरे समझ में आ रहा है? देख एक और ट्राई कर, एक और ट्राई कर, देख क्या हो सकता। क्या करोगे? 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻5 में ऐड करो 4.5 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करो इसको, है ना, इसको सॉल्व करो, पोज करके सॉल्व करना। देख देख, जब भी ऐड कर दो पावर सेम करके ऐड करो, एक तो पावर दोनों की सेम ऐड करके ऐड करो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देख 3.2 इंटू 10⁻⁻5 ये है, इसको भी -5 बना लो आप, तो ये आएगा तेरा 4.5, इसमें से -1 नीचे ले लो आप, ये क्लियर? तो एक तरीके से क्या हो गया, अब इसको आप अब कर सकते हो आप इसको 3.2 10⁻⁻5 प्लस 0.45 इंटू 10⁻⁻5। इतना बखेड़ा पालने की बजाय याद रख लो यार हमेशा, राइट से लेफ्ट जा रहे हो, पॉइंट शिफ्ट हुआ, देख ये कम हो रहा है, ये कम होके कम, थ्रोट कम हो रहा है। नेगेटिव में पावर कम करोगे थ्रोट कम होता है। डायरेक्ट लिखवा देता अगर मैं आपको, पता नहीं पेट में दुखता आपके। देख तो 10⁻⁻5 3.2 प्लस 0.45 कितना आएगा? देख बस इसको ऐड कर लो, अब आप इन दोनों को ऐड करो। 10⁻⁻5 ये 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 3.2 और 4 6.5, सही है क्या? ये 20 है ना, 45 और 25 65। लेकिन अब जो राउंड ऑफ करते समय क्या ध्यान रखना है? मिनिमम डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पर कितना है? 1 डेसिमल प्लेस है, तो 1 डेसिमल प्लेस पे इसको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो ये क्या हो गया? डिजिट टू बी ड्रॉप, और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है? एक तरीके से कुछ नहीं, मतलब 0 है। ओ भाई क्लियर है ना? 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है ना, तो आगे वाले डिजिट देखो, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। अगर 0 आ जाए, 0 जैसे ही आता है तो क्या कर देना है?
नॉन जीरो आता है फॉलो बाय नॉन जीरो, तो सीधा क्या करते हो, ऑड है, सीधा +1 करते हो। लेकिन अगर मेरे पास फॉलो बाय 0 आ जाए तो यहाँ देखोगे इवन है क्या ऑड है, इवन है तो यूं का रख दो, ये कितना हो जाएगा, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा तेरा 10⁻⁵ एंड मल्टीप्लाइड बाय 3.6, ये आ गया मेरे पास। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 3.6 इंटू 10⁻⁻⁻5 पे जाके क्या हो गया, ये फाइनल एडिशन हो गया। अभी क्लियर, देख भाई लिखो, कहाँ जाऊँ लिख 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 लिख, एक और ट्राई करते हैं बस लास्ट, एक कैलकुलेशन वाला बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ, बढ़िया से निकाल के देता हूँ एक क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला, ताकि उसका हाँ भाई साहब, और क्या करेगा ना यार, एक किताब में से दूं क्या बढ़िया निकाल के, कुछ अच्छा दिख रहा हो तो बुक में, बढ़िया करते हैं कुछ, चलो आज कुछ अच्छा करते हैं ओ, कुछ भी अच्छा नहीं है क्या यार, क्या करें यार, चल एक काम कर, वॉल्यूम वाला, चल क्या दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ स्फीयर आपको दिया हुआ है, ले लो आप 3.32 मीटर है, 4.32 कर दे भाई, ठीक है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, करो ट्राई करो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 भाई साहब लफड़े हो गए, πr³। एक और कराना पड़ेगा यार, ये तो सेम उस तरह का क्वेश्चन हो गया। चल एक और ट्राई करें, एक और करेंगे, इसके बाद फायदा हो गया तुम लोगों को। देख क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा 4/3, पाई कितना होता है 22/7। मैंने बोला कांस्टेंट जो फिक्स्ड है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा आपका क्या, कितने पे राउंड ऑफ करना है। तो रेडियस कितनी है 4.32, तो 4.32 भाई साहब 4.32, इसके कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा इसके अकॉर्डिंग, तीनों का 3 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या करना, राउंड ऑफ करना है भाई। कैलकुलेटर ले लो यार, तुम मत लेना कैलकुलेटर, कोशिश करो यार तुम, अपन टाइम सेव कर लेते हैं अभी, वरना मैं जोड़ बाकी करता रहूँगा। 4.32 इंटू, एक आधा बोलेगा सर आपने मल्टीप्लाई गलत कर दिया था, इंटू, और यार कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया पता नहीं, इंटू तुम बहुत बातू नहीं हो यार, 4 चौक 16 चौक 64, हाँ 80 के आसपास आ रहा है, ठीक है। इंटू 22 इंटू 4, ओहो डिवाइड बाय 21, बहुत ज़्यादा हो गया भाई। ये आ गया तेरा 337.842, इतना आएगा क्या देख लेते हैं, हिसाब लगा ना थोड़ा अपन। देख 21 से 22 कट गया, हटा दो, 4 चौक 16 चौक 64, 64 चौक 200, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 64 टू 4 कितना होता है, 4 16 16 64 चौक कितना होता है 256 होता है क्या, 108 256 250 के आसपास आएगा, और थोड़ा 250 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 337 आ रहा है। एक बार कर लेंगे अपन, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, कर लेते ठीक रहेगा यार, है ना। 4.32 इंटू 4.32 इंटू, मेरे पास एक ही मोबाइल है यार, साइंटिफिक कैलकुलेटर मोबाइल के अंदर है जिसमें अभी शूट हो रहा है, इंटू 22 चौक 88 डिवाइडेड बाय 7 या 21, 337 हाँ चलो भाई बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, राउंड ऑफ क्या करना है, इन्फॉर्मेशन पे राउंड ऑफ करना है। इन्फॉर्मेशन क्या है आर के पास में, तो इसको क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है, 3 पे राउंड ऑफ करना है। ये क्या हो गया हमारा डी भाई साहब > 5 आ गया, मजा आ गया। 330 भाई समझ आया, > 5 बढ़ा दो एक को, 338 मीटर क्यूब, और समझ में आ गया। ये > 5 है तो इसके जस्ट आगे पीडी है, पीडी को +1 कर देना है, हो गया। देखिए क्वेश्चन बुक से यार करवाता हूँ अच्छा सा, इसमें मज़ा नहीं आया, एक और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन ढूंढते हैं कोई, और देख एक और कर ले यार, चल। इसमें कैलकुलेशन भी है थोड़ा सा, और तुम्हें मज़ा आएगा। हाँ ये करो यार,
हाँ ये बोलो, ये वो वही ढूंढ रहा था मैंने कहा कहाँ गया यार, इसका एग्जैक्ट क्या आंसर मैच करवाना पड़ेगा अपने को, आंसर होगा तो ठीक रहेगा। हाँ देख आपको क्या दिया हुआ, एक मेटल शीट है ना, एक मेटल शीट है ना, मेटल शीट है, मेटल शीट का लेंथ, मेटल शीट का लेंथ दिया हुआ है आपको, भाई कहाँ जा रहा है, मेटल शीट का लेंथ दे रखा है 4.234 मीटर, ब्रेड्थ दे रखा है आपको 1.005 और इसका डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन आपको दिखा दूंगा यार, 2.01 और हाइट क्या बोलते हैं इसको यार, जो भी है ये दे रखा है 2.01 सेंटीमीटर। हाँ आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना, सरफेस एरिया ऑफ द शीट, आपको क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ द शीट, फाइंड एरिया ऑफ शीट। शीट क्या होती है भाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, समझ में आ रहा है, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों दिए हुए हैं, तो उसका एरिया कितना होता है, एरिया क्या होता है, देख पहली बात तो जब भी कैलकुलेशन करो तो सेम यूनिट में करो, आते मीटर, इसको भी मीटर में लिख दें अपन, ये 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.0201, ये भी मीटर में आ गया। अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा साहब, भाई साहब बहुत ही तकलीफ है भाई साहब, बहुत तकलीफ है, मल्टीप्लाइड बाय 1005 प्लस 1.005 इंटू 0.0201, ये सही लिखा क्या, प्लस और क्या है भाई 0.0201 मल्टीप्लाइड बाय 4.234, या इसकी कैलकुलेशन सीधी लिख रहा हूँ मैं यार, है ना, इसकी कैलकुलेशन सीधी लिख रहा हूँ मैं, अब यार इतना श्रद्धा नहीं, चक्कर आ रहा है अब मुझे, भाई माफ़ कर देना। देख इसकी कैलकुलेशन क्या, 4.234 1.005 कहाँ गया, हाँ इसकी कैलकुलेशन सीधी लिखवा देता हूँ मैं आपको, है ना, 8.7209 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया, ठीक है, ये पूरा इसको करोगे ना तो इतना आ जाएगा। अब देख मेरा अपना मेन क्या है कि राउंड ऑफ कैसे करना है। अब यहां पर देखो हमेशा गड़बड़ क्या कर देते हैं आप, यहां पर गड़बड़ क्या कर देते हो आप, कंफ्यूजन होता है कि भाई क्या इन दोनों को राउंड ऑफ करके लिखे, फिर इन दोनों को राउंड ऑफ करके लिखे, इन दोनों को राउंड ऑफ करके लिखे, नहीं ऐसा नहीं, पहले पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन होती है और फाइनल रिजल्ट फिर राउंड ऑफ होता है, पहले पूरी कैलकुलेशन होती है फिर फाइनल रिजल्ट राउंड ऑफ होता है। तो देखो यहां पर अब मेरे को क्या करना है, अब करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करोगे, सोचो इसको, अगर फाइनल रिजल्ट को कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे